आइए उमेश जी का रुख करते हैं और उमेश सहगल जी से समझने की कोशिश करते हैं। उमेश सहगल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि शराब नीति, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो इसी बात को लेकर है कि साहब जो प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। इसमें अनियमितता आपको कहां कहां नजर आती है इस आबकारी नीति में सर? देखिए, मुझे उसमें कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि इसमें चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जा चुकी है। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में जो जो अनियमितताएं थी वो सारी पॉइंट आउट की जा चुकी हैं। और सबसे बड़ी अनियमितता तो उसमें ये थी कि आपने 140 करोड़ का आपने एक पर्टिकुलर एरिया में एक टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया और उसको बाद में आपने खुद खारिज कर दिया, जबकि प्रोविज़न यही था कि जो भी टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा वो सारा कुछ पहले पता करा लेगा, उसको ये परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये थी कि उसमें आपने कहा कि हमारे को वहाँ दुकानें नहीं खोलने दी गई जहाँ पे नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज़ थे, जो कि पहले एलजी ने नहीं बताया। अरे एलजी ने क्या बताना है? जो कानून है, जो कानून में लिखा हुआ है, जो डीडी एक्ट में लिखा हुआ है, ये जो मास्टर प्लान में लिखा हुआ है, तो उसको कौन आपको बताएगा? कानून तो ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता होना चाहिए। ये प्रिज्यूम्ड है कि आपको कानून पता है। मास्टर प्लान नहीं अलाउ करता कमर्शियल एक्टिविटीज़ नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज़ में। नॉन कन्फॉर्मिंग का मतलब ये है कि वो कन्फॉर्म नहीं करती हैं, या रेजिडेंशियल एरिया में आपने खोल सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़। अब शराब की दुकान नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में नहीं खोल सकती है, ये पहले नहीं पता था। अगर नहीं भी इनको मिनिस्टर्स वगैरह को नहीं पता था तो ब्यूरोक्रेट्स को तो पता होना चाहिए था, एक्साइज कमिश्नर को तो पता होना चाहिए था। अब हो सकता है किसी ने इनको बताया, नहीं बताया, मैं इसको कह नहीं सकता हूँ। ये तो अब जांच चल रही है, जांच पता चलेगी। अब करप्शन एक्ट के प्रोविजंस बड़े क्लियर हैं। करप्शन एक्ट के प्रोविजंस ये हैं कि अगर आपकी किसी डिसीजन जो अनियमितता वाली डिसीजन है, जो नियम के ख़िलाफ़ है या कानून के ख़िलाफ़ है, उसकी वजह से अगर सरकार को नुकसान हुआ है तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। आता है सही। वो दूसरी चीज़ है कि आपने उस पैसे को पार्टी के काम में लगा दिया, कि आपने अपने जेब में डाल लिया, या उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो एक दूसरी चीज़ है, वो दूसरा सेक्शन है। ठीक है सर। अब इसमें कौन सा सीबीआई सेक्शन लगा रही है, कौन सा नहीं लगा रही है, इसके मैं कह नहीं सकता हूँ। बट इतनी एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इसमें अनियमितता ना अगर हुई होती तो ये पॉलिसी को कैंसिल क्यों करते? ये सबसे बड़ा सवाल वापस क्यों लेते? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।